गुड आफ्टरनून सभी बच्चे को। आज मैं सांख्यिकी से ना कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला जो है वो पूछेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है ना वो हो चुका है। खाली रिवाइजिंग हम करवाएंगे, इसके अलावा चैप्टर में सवाल नहीं पूछेंगे, सिर्फ फार्मूला के बारे में पूछते हैं, समझ गए। तो सबसे पहले जो है ना सांख्यिकी का जो पहला फार्मूला है वो है माध्य। सबसे पहले माध्य के बारे में जानेंगे। माध्य का सूत्र, जल्दी बताओ माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य का सूत्र क्या होता है रे? देखो, अगर माध्य का सूत्र हम पूछे तो यहाँ पे देना पड़ेगा वर्गीकृत बारंबारता, वर्गीकृत माध्य की या उसके बाद अवर्गीकृत, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। आज समझ रहे? वर्गीकृत और अवर्गीकृत, इन दोनों पे ध्यान देना है कि माध्य का सूत्र जो होता है ना वर्गीकृत में क्या होता है और अवर्गीकृत में क्या होता है, समझ गया। देखो, अगर बात करें अवर्गीकृत की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि हम जोड़ देंगे, यानी माध्य जितना होगा ना, जितना दिया रहा, जैसे मान लेके चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दिया है, तो ऐसे जोड़ देंगे हम और उसको जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर देंगे। समझ गया? यहाँ पे ये ध्यान रखना, समझ गया। यानी कि कोई भी आंकड़ा जैसे 2 6 8 9 12 14 16 18 ऐसे कुछ आंकड़ा दिया है, समझ गया। तो क्या करना है, उन आंकड़ा को जोड़ के जितना आंकड़ा है उन सबको जो है ना कुल गिनती करके नीचे में डिवाइड कर देना, उससे तो माध्य निकल जाएगा। ये तो हो गया तुम्हारा अवर्गीकृत में। अब वर्गीकृत का क्या होता है? वर्गीकृत का ध्यान देना, माध्य वर्गीकृत में क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, यानी एक्स लिख सकता है, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, ये सिग्मा एफ, ये ध्यान रखना। इसके बाद अगले फार्मूला मैं फिर पूछता हूं तुम लोग से। चलो यहाँ पे देखो, माध्यिका के बारे में फार्मूला है। जब वर्गीकृत माध्यिका दिया हो बारंबारता और अवर्गीकृत, तब इसका फार्मूला क्या होता है? वर्गीकृत में और अवर्गीकृत में देखो, इसमें जब रहेगा, मान के चलो हम दे दिए हैं 6 7 8 12 16 5 7 6, इस प्रकार अगर हम दे देते हैं तो क्या होता है ना, अब और वर्गीकृत इसमें पहले आरोही क्रम में इसको सजाना पड़ता है। आरोही क्रम में सजा दो और दोनों तरफ से बराबर करके छांट दो, जो बीच में बच जाएगा वही होगा, समझ गया। तो इसको हम यानी कि अवर्गीकृत, इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लाएंगे, इसलिए हम इसको ए से सूचित कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ देखो, सबसे कम तो 5 है, उसके बाद 6 7 8, फिर क्या है 12 है, 6 2 बार है, तो ध्यान रखना यह 6 2 बार होगा, 7 8 12 16। इसको किस में लाए, असेंडिंग ऑर्डर में लाए। अब देखना है हमें छांटना है। अगर मान के चलो इधर से छांटते हैं 3 गो, इधर से भी 3 गो, क्या निकल रहा है, 7 निकल रहा है। और कभी कभी ऐसा होगा कि इधर से छांटने, इधर से जैसे मान के चलो 17 दे देते हैं, आज समझ में, तो 3 गो इधर से छटेगा, 2 गो बच जाएगा ना, इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 8 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, 15/2 जो निकलेगा वही होगा, या इतना भी ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ समझ में। अब चलते हैं वर्गीकृत में। देखो वर्गीकृत में क्या होता है, वर्गीकृत का जो फार्मूला होता है ना वो होता है क्या, L + n/2 माइनस में F, अब बटा में F, और गुना में क्या होता है, I ले लो या H ले लो, I ले लो या H ले लो, ये फार्मूला होता है। वर्गीकृत जब भी हम बनाए उसका फार्मूला ये होता है, समझिया। अगले फार्मूला को हम देखते हैं, बहुलक।
अब जो है बहुलक के बारे में देखो। बहुलक में भी देखना है, दो तरह से होता है। बहुलक में भी दो तरह से फार्मूला होता है। एक तो मान के चलो कि कोई सवाल दिया है 2 4 8 12 2 6 8 10 14 12 का बहुलक क्या होगा, ऐसे दे देगा और पूछेगा इसका बहुलक क्या होगा। तब हमें क्या करना है ना, इसमें सबसे ज़्यादा बार जो आया होगा, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है इसमें देखो, सबसे ज़्यादा बार जो आया होगा वही हो जाएगा बहुलक। ये किस में होगा, अवर्गीकृत में। किस में होगा, अवर्गीकृत। अगर वह अवर्गीकृत बारंबारता दिया है तब उसमें हो जाएगा। तो इसमें देख लो, अगर देख रहा है तो देखो 12 एक जगह यहाँ पे है और यहाँ 2 जगह है। बात आए 2 के तो 2 भी 2 जगह है, समझ गया। 8 देखेगा तो 8 भी 2 जगह है। सब इसमें बराबर है ना, तो लेकिन कोई एक को बढ़ाना पड़ेगा। मान के चलो 6 की जगह हम 2 कर दिए तो देखेगा तो 2 जो है ना यहाँ पे बहुलक 2 निकल जाएगा। जो यानी कि कोई ना कोई संख्या होगा जो अधिक बार रहेगा, कोई ना कोई संख्या रहेगा जो क्या रहेगा, अधिक बार रहेगा। यानी कि जितने रहेगा संख्या उसमें कोई ना एक संख्या है जो अधिक सबसे ज़्यादा बार रहेगा, वही होगा। और वर्गीकृत की बात करें, वर्गीकृत में क्या होता है, फॉर्मूला बताओ तो। वर्गीकृत में जल्दी बोलो क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा में क्या होता है रे, 2F0 माइनस F1 माइनस में F, यानी माइनस F1 माइनस F1। यहाँ 2 भी लिख सकता है यहाँ पे। आज समझ में, ये भी एक फार्मूला होता है। यहाँ पे माइनस लगा दो और यहाँ गुना कर दो H से या I से। ये भी तुम्हारा एक फार्मूला है। वर्गीकृत बहुलक का ये फार्मूला है, समझ में आया। वर्गीकृत बहुलक का ये क्या है, फार्मूला है। अगले वीडियो में हम और लेके आएंगे किस से, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल से। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किस में आता है, जल्दी बोलो। आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ऐसे जितने भी चैप्टर होगा ना, हर एक चैप्टर का मैं सूत्र लेके आऊँगा और पूछूंगा तुम लोग से कि इसका सूत्र क्या होता है। क्योंकि चैप्टर जो है ना पूरा हो गया, रिवाइजिंग ये समझ लो करवा रहे हैं कि देखते हैं सूत्र याद है या नहीं है, समझ गया। इससे क्या होता है ना, सूत्र जिसको भी याद रहता है वो अपना देखता है। कोई होता है ऐसा कि भूल गया तो उल्टा के थोड़ा देखता है, नहीं तो लिखा दिए पढ़ा दिए उसके बाद उसको भूल जाता है कि हम क्या लिखे नहीं लिखे, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जब तक रिवाइजिंग नहीं होगा तब तक सूत्र क्या होगा, याद नहीं रहेगा। ये ध्यान रखना, आज समझ में।